हाँ जी, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं सिंगल एंट्री का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में आपको हम कन्वर्जन मेथड सिखाए थे। आज उसका ही एग्जाम ओरिएंटेड पूरा का पूरा सम करने वाले हैं। जैसा सम एग्जामिनेशन में आता है रे बाबा, बिल्कुल वही सेम टू सेम सम हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन मेथड बहुत ही ज्यादा इजी होता है, उसमें कुछ होता ही नहीं है, जस्ट ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट बनाना रहता है। तो ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट बस इतना है कि आप लोगों को हो सकता है कि सेल्स का बैलेंस नहीं दिया रहेगा, परचेज का बैलेंस नहीं दिया रहेगा, कुछ एक मिसिंग फिगर दे देगा। बस आपको उसका अकाउंट बना के आपको निकालना है वो मिसिंग फिगर, और बस ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट में पुट कर दो, बस खत्म हो गया, सम समाप्त। तो आइए शुरू करते हैं ये सम से। इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर रहे हैं अमिताभ बासु का बुक से, पेज नंबर 526। अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक खोल लीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए पहले इसको अच्छे तरह से पढ़ते हैं, पढ़ के एनालाइज करते हैं, इसके बाद सम्स करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहता है। एक सम को जब भी आप पढ़ने लगो तब ये मन में सोच लेना कि आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद मिसिंग फिगर देखना है कि कौन सा चीज मिसिंग है। खोजो दया कि क्या चीज ऐसा मिसिंग दिया हुआ है, कौन सा चीज नहीं दिया हुआ है। उस हिसाब से आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए डेटर अकाउंट बनाए, क्रेडिटर अकाउंट बनाए। इसके बाद आप लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाएंगे। मिसिंग फिगर को खोज के ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाएंगे, और ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाने के बाद आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो ये सीक्वेंस आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ जाओ। चलो अब सम्स को देखते हैं, सम्स को समझते हैं। क्लियर है? चलिए रीडिंग कीजिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? आशुतोष कीप्स हिज बुक अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑन 1/1/1995। 1/1/1995 मतलब क्या? ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है दोस्तों। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। सीधा हम लोग वो डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट से ही शुरुआत करेंगे, आप टेंशन मत लो। यानी ओपनिंग कैपिटल इस बार तो हमें दिया हुआ है। वाह वाह जी वाह वाह। इसके बाद क्या दिया हुआ है देखिए। एन एनालिसिस ऑफ हिज कैश बुक फॉर द ईयर गिव्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर। इसका पूरा का पूरा कैश बुक का डिटेल्स देके रखा है। अब इन्हीं सारे कैश बुक में जो भी आइटम्स है ना, या तो ट्रेडिंग में बैठेंगे, या पीएल में बैठेंगे, या बैलेंस शीट में बैठेंगे। सिंपल सिंपल जी सिंपल। ओके, चलिए देखते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, यहां पे रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स यहां पे दिया हुआ है 60,000। वाओ जी वाओ। इसके बाद पेड इन ऑन कैपिटल अकाउंट, ये फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड वाला चीज दिया हुआ है यहां पे। ठीक है, अभी जस्ट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, जब सोल्यूशन करेंगे पूरा डिटेल में समझेंगे, चिंता मत कीजिए। तो पेड इन ऑन कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है 5,000 यहां पे। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्रेडिट साइड। सबसे पहले दिया हुआ है ड्यू ऑन बैंक, मतलब कि ड्यू टू बैंक। इसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जनरल एक्सपेंसेस, वेजेस, ड्रॉइंग्स, बैलेंस एट बैंक, बैलेंस इन हैंड। अब बस इन सब सारे चीज को अपने अपने जगह पे बिठाने हैं। ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, सिंपल सिंपल है रे बाबा सब कुछ। आगे क्या दिया हुआ देखते हैं। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन की बारी। यहां पे आपको दो डेट्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले 1/1/1995, 1 जनवरी 1995, और यहां पे 31 दिसंबर 1995। सिंपल सा बात है, इसको ओपनिंग बोलेंगे, इसको क्लोजिंग बोलेंगे। यहां पे डेटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओके जी। यहां पे क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओके जी। स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, यानी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपको दे के रखा है दोस्त। कहां पे बिठाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है? इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है। ठीक है जी। फर्नीचर दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही। इसके बाद हम लोगों को बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही बच्चा वाला चीज। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1995 एंड द बैलेंस शीट एट द डेट आफ्टर प्रोवाइडिंग 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 5% का हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आता है? एक्सपेंस है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में बिठा देंगे। सिंपल सा बात है, इजी है।
इग्नोरिंग पेमेंट इन एंड ड्रॉइंग, ठीक है, तो ड्राइंग का पेमेंट को इग्नोर कर दिया, ओके। एंड 10% डिप्रीशिएशन ऑन प्लांट, 5% डिप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एंड रिजर्व 5% ऑन डेटर्स। मतलब यहां पे बोला है कि प्लांट पे भी 10% डिप्रीशिएशन ले लेना, फर्नीचर पे भी 5% डिप्रीशिएशन ले लेना और एक रिजर्व क्रिएट कर देना 5% का। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, समझ गए सर, समझ गए। पूरा का पूरा सम्स तो हम लोग रीडिंग कर लिए। अब सबसे पहला रिक्वायरमेंट आप लोगों का क्या है? अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो दोस्त देखिए परचेस मिसिंग है। हाँ, परचेस मिसिंग है। परचेस कैसे निकाल सकते हो बताओ? परचेस निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर्स अकाउंट। नालायकों, क्रेडिटर्स अकाउंट बना के मैंने दिखाया था, जहां पे तुम क्रेडिट में परचेस निकालते थे बैलेंसिंग फिगर में। तो यस, क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे और बैलेंसिंग फिगर में हम लोग परचेस निकाल लेंगे, सिंपल। सेल्स मिसिंग है, अरे बाप रे बाप, परचेस सेल्स मिसिंग है, फिर कैसे बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट? तो सेल्स अगर मिसिंग है तो आप डेटर अकाउंट बनाओ ना, डेटर अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेना, सिंपल। तो सबसे पहला काम वही करना पड़ेगा दोस्त, बोला था ना आपको, सबसे पहला काम बिल्कुल वही करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं वर्किंग नोट 1। क्या लिखे? डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। एक पर्टिकुलर अमाउंट का सुंदर कॉलम बना लीजिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट का सुंदर कॉलम बना लीजिए, ठीक है, सुंदर। चलिए आइए, सबसे पहले डेटर अकाउंट जब तुम बनाते हो तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस हम लोग ट्रांसफर करते हैं। यहां पे देखो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 53,000 और क्लोजिंग बैलेंस 88,000। चलो ट्रांसफर करते हैं। ओपनिंग बैलेंस कहां पे ट्रांसफर करते हैं? डेबिट साइड में। क्या बोल के? टू बैलेंस बीडी। कितना है बताओ? 53,000। ट्रांसफर करो। क्लोजिंग का भी बैलेंस ट्रांसफर कर दो, क्या दिक्कत है? बाय बैलेंस सीडी। कितना है क्लोजिंग कितना है? 88,000। ठीक है सर, ओके सर, ओके ओके, आपने सही बोला सर। ट्रांसफर कर दिया दोनों, ओके। अब तुम वापस रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाओ, यानी वापस वो कैशबुक में जाओ और देखो कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स तो नहीं है जो डेटर अकाउंट में आता है। फॉर्मेट तो तुमको लिखवा दिया हूं नालायक, तो ढूंढो कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन्स तो नहीं है जो डेटर में आता है। यस सर, है ना। यहां पे देखिए डेबिट में रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। आपने हमें बताया था कि अगर सन्ड्री डेटर से कैश रिसीव होता है तो हम लोग उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं सर। मैं बोला जी हां, आपको तो याद है, क्रेडिट में हम लोग बाई कैश बोल के रिकॉर्ड करते हैं, याद है? जी बिल्कुल। तो यहां पे लिखेंगे बाई कैश। कितना रिसीव किया देखिए? 60,000। लिख दीजिए 60,000। हो गया। अब इसको टोटल कीजिए और बैलेंसिंग फिगर में हमारा क्या निकलेगा बाबू? सेल्स टू सेल्स। ये हमारा निकलेगा क्या? बैलेंसिंग फिगर में। आप लोग प्लीज कमेंट नहीं करते हो यार, अच्छे अच्छे कमेंट का मैं इंतजार करता रहता हूं, आप लोग कमेंट ही नहीं करते आजकल, लाइक ही नहीं करते हो। बताओ मैं कहां पे जाऊं फिर? मैं तो तुम्हारे ही भरोसे हूं ना। प्लीज कमेंट कर दो एक अच्छा खासा। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। 60,000 तो क्रेडिट साइड भरा ना, 60,000 प्लस 88,000 कितना निकला कैलकुलेट करके? 1,48,000 निकला सर। तो 1,48,000 आप बोथ द साइड्स बिठा दोगे, दोनों साइड में बिठा दोगे। अभी डिफरेंस निकालो, कैसे निकालोगे? 1,48,000 माइनस 53,000 कितना निकला? 95,000 सर, सेल्स निकल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक काम तो हो गया सर, एक काम तो हो गया। आप परचेस निकालो। परचेस कैसे निकलेगा? क्रेडिटर अकाउंट बना के भाई, क्रेडिटर अकाउंट बना के। चलो क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं। एक फॉर्मेट वापस बना लो, क्रेडिटर अकाउंट का फॉर्मेट वापस बना लो, ठीक है। कैसे बनेगा? जी बिल्कुल, आप तो ऐसे ही बना दोगे सर, हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। यस करो, मेहनत करने की उम्र है तुम्हारी। यहां पे ऐसे क्रेडिटर अकाउंट बना लो,
क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके जी, अब ये बताओ कि क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है? यस सर, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कहां पे बिठाए भैया? क्रेडिट में बिठाना पड़ेगा आपको, बिठा दो बाय बैलेंस बीडी। कितना है बताओ, कितना है बताओ? 15,000, 15,000 बिठाओ। क्लोजिंग बैलेंस कहां पे बिठाओगे नालायको? डेबिट में। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कितना है? 19,500, 19,500। अब भैया क्या टोटल कर दे? नहीं नालायको, पहले खोजो। कुछ क्रेडिटर का ट्रांजेक्शन्स तो नहीं है, पहले जाके खोजो वहां पे। कहां पे? कैशबुक में, कैशबुक जो दिया हुआ है। हाँ भैया आप सही बोल रहे थे, पेमेंट टू क्रेडिटर तो दिया हुआ है। अगर क्रेडिटर्स को हम लोग पे करते हैं तो डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, टू कैश अकाउंट बोला था ना। तो लिखो टू कैश अकाउंट। कितना पे किया है देखो तो, कितना पे किया है? 25,000, लिख दो 25,000। बस हो गया। अब टोटल करिए, कितना निकलेगा टोटल करके? 44,500, 44,500। इधर भी लिख दीजिए 44,500। अब डिफरेंस में क्या आएगा? डिफरेंस में आएगा बाय परचेस अकाउंट। परचेस निकल गया बाबा। कितना निकला परचेस बताओ? 29,500। क्लियर है? डेटर अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट कुछ भी नहीं है, बस हो गया खत्म। अब वही पुराना वाला मस्ती, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट खत्म। चलो आ जाओ, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बनाइए ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का। वेट कीजिए, आप लोग तब तक फॉर्मेट बनाइए, हम भी बनाते हैं। चलो ऊपर में लिख दो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/95। क्लियर है? इस तरह से लिखना है। अच्छा, अब इसको लिखना शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट को बिल्कुल वैसे का वैसा ही करना है जैसे आप पहले करते थे। सबसे पहले क्या लिखते थे? टू ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक सर दिया हुआ है यहां पे 17,000, बिठा दीजिए 17,000। अब क्लोजिंग स्टॉक बिठाइए बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 19,000, तो बिठाइए 19,000। ओके सर, ओके ओके ओके। अब सर सेल्स भी बिठाना पड़ेगा ना? यस, आप क्रेडिट सेल निकाले हो दोस्त, आप जो डेटर में सेल निकाले हो ना वो क्रेडिट सेल निकाले हो, लेकिन क्वेश्चन में कैश सेल दिया ही नहीं था। इसका मतलब कैश सेल कितना है? 0। मैं बिठा के आपको बोलता हूं बाई सेल्स। सेल्स कहां पे बैठता है? ऐसे। सेल्स अभी के अभी हम लोग ने निकाला दोस्त 95,000, लेकिन वो क्रेडिट सेल था, लेकिन कैश सेल क्या था? 0। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल मिला के बनता है सेल, है ना? और प्लस 95,000, क्या हो गया टोटल? 95,000 ही है। क्लियर है ना? लेकिन अगर क्वेश्चन में मान लीजिए आपका कैश सेल दिया हुआ रहता तो उसको भी प्लस कर देता तुम लोग। ऐसा नालायक की तरह मत करना कि एक बार निकाल लिए क्रेडिट सेल, निकाल लिए क्रेडिट सेल बिठा दिए। सेल मतलब क्रेडिट सेल नहीं, सेल मतलब क्रेडिट सेल नहीं, कैश प्लस क्रेडिट मिक्स करना पड़ता है। लेकिन यहां पे कैश कुछ दिया ही नहीं था तो 0, है ना? उसी तरह परचेस भी है, तो टू परचेस कैश यहां पे कितना है? 0। और मतलब कि यहां पे क्रेडिट परचेस कितना है? 29,500, तो क्या निकल जाएगा? वही सेम 29,500। क्लियर सर? अब और एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे। क्या यहां पे ट्रेडिंग का आइटम आप लोगों को कुछ और दिख रहा है? खोजिए पहले, क्या ट्रेडिंग का आइटम यहां पे कुछ और दिख रहा है? नहीं भैया यहां तो नहीं दिख रहा है। ओके, चलो पीछे वाला पेज में देख के आते हैं। यहां पे अगर यहां पे कुछ देख रहा है? हाँ भैया वेजेस है, ट्रेडिंग का आइटम तो वेजेस भी है, तो वेजेस को बिठाओ भाई। क्या कर रहे हो? तो यहां पे वेजेस कितना है? वेजेस बताइए 15,500, बिठाओ ना भाई।
ओके, अब क्या निकालेंगे, 2 GP। एक काम करो, टोटल करो कितना निकल रहा है, टोटल करो कितना निकल रहा है, 95,000 प्लस 19,000, 1,14,000। आप लोग बड़े नालायक हो, टोटल भी नहीं करते, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। बताओ क्या क्या करूं, अकेला क्या क्या करूं बताइए। चलिए, तो टोटल करके 1,14,000 निकल गया। तो अब जीपी निकालिए, 1,14,000। डेबिट का सारा आइटम को घटा दीजिए 1,14,000 से, 17,000 माइनस 29,500 माइनस 15,500, कितना निकला बताइए, 52,000। 52,000 क्या निकला आपका, जीपी। अब इसको यहां ट्रांसफर कीजिए बाई जीपी, वो ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, मार्क्स कटेगा वरना। 52,000 ट्रांसफर कर दिए, है ना। ओके, अब हम लोग पीएल को बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, पीएल बनाएंगे। थोड़ा सा लाइन बड़ा कर देते हैं हम। अब देखिए जी, पीएल का कुछ भी दिया हुआ है यहां पे, चेक कीजिए एक बार, कुछ भी दिया हुआ है पीएल का। जी हाँ भैया, जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंस तो पीएल में बैठता है। बिठाइए यहां पे, बिठाइए, टू जनरल एक्सपेंस। कितना जनरल एक्सपेंस बाबू बताइए, 10,000। ओके सर, बिठा लिया। अब यहां तो नहीं दिख रहा है भैया, अब क्या करें, करना है बहुत कुछ करना है। अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक करो। एडिशनल इंफॉर्मेशन जब तुम चेक करोगे ना, यहां पे तुम पाओगे कि यहां पे बोला हुआ है 10% डिप्रीशिएशन लेना है प्लांट में और 5% फर्नीचर लेना है। बेटा अगर तुमको याद रहेगा, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में ना हम लोग डिप्रीशिएशन वाला एक्सपेंस भी लेते हैं, है कि नहीं, तो करना पड़ेगा। चलिए आइए, इस तरह से लिखिए, टू डिप्रीशिएशन ऑन, सबसे पहले लिखिए प्लांट, और क्या है, फर्नीचर है, ठीक है। प्लांट का कितना है बताइए, प्लांट का वैल्यू कितना है, मैं आपको बताया था कि किसी भी चीज का डिप्रीशिएशन निकालना है और उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। हालांकि यहां पे हमेशा हमको क्लोजिंग बैलेंस पे ही लेना है, सिंपल सा बात है, क्योंकि हम लोग 31/12/1995 का पीएल अकाउंट बना रहे हैं, तो हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस पे ही लेना है, ठीक है। तो देखिए यहां पे प्लांट का कितना डिप्रीशिएशन निकलेगा, 20,000 इंटू 10%, तो यहां पे 2,000 का डिप्रीशिएशन निकलेगा। बिठा दीजिए, प्लांट में बिठा दीजिए 2,000। फर्नीचर का देखिए, फर्नीचर कितना था, फर्नीचर 1,400 का था, तो 1,400 का हम लोगों को 5% निकालना है, तो 1,400 का 5% निकालिए। ये सब तो सिंपल है भाई, 70, बचपन में करते थे ये सब। कितना निकला, 2,070 सर। बस डिप्रीशिएशन निकाल लिए दोस्त, अब क्या निकालेंगे। और एक चीज बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज करना है 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज करना है। कैपिटल कितने का था, 69,000 का, आके देख के आते हैं। कैपिटल 69,000 का था ना जी, तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज करना है तो तुम कहां पे चार्ज करता था, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, ये एक्सपेंस है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये 69,000 का 5% कितना निकलेगा बताइए, 69,000 का 5%, तो 3450 निकला, 3450 निकला। क्लियर है। अब देखिए, अब नेट प्रॉफिट निकालेंगे, और तो कुछ नहीं है बाकी। और कुछ है आप ही देख लो, और कुछ है आप ही देख लो। सर एक चीज तो छूट ही गया, रिजर्व 5% क्रिएट करने बोला था ना डिटेल्स पे। सर रिजर्व तो हम लोग लेते हैं ना डेबिट साइड में, जी हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, सॉरी जी, सॉरी सॉरी सॉरी। यहां पे लिखिए टू रिजर्व फॉर बैड डेट। रिजर्व लेना हम तो भूल ही गए थे, लेकिन आपने याद दिला दिया। करते हैं इसका, कैसे करेंगे बताइए। बैड डेट कितने का है, मतलब कि डेटर्स कितने का है, 88,000।
88,000 का 5%, 88,000 का 5% अगर आप निकालोगे तो कितना निकलेगा? 4400। बस निकल गया। अब चलिए, अब नेट प्रॉफिट निकालते हैं, और तो कुछ नहीं है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन चेक कर लिए, अब हम लोग निकालते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, आइए पहले टोटल कीजिए, इसको कीजिए, टोटल कितना निकल रहा है? 52,000। क्रेडिट में सर 52,000 ही है, तो 52,000 ही भरा है, तो उसको बिठा दो दोनों जगह, बिठा दिए, देखो 52,000, 52,000। सर अब डेबिट को भी माइनस कर दो 52,000 से। ओके जी, तो 52,000 माइनस क्या क्या है, ये सबसे पहले 10,000 था, इसके बाद क्या था, इसके बाद था 2070, इसके बाद क्या था, इसके बाद था 3450, इसके बाद क्या था, इसके बाद था 4400, और सर माइनस करके हमारा निकल रहा है 34,080, सॉरी 32,080। वापस से एक बार मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा शायद दोस्त, एक मिनट, 52,000 माइनस 10,000, ओके, 4400, ओके, इसके बाद 3450 और 4400। सो ये हमारा निकला है 32,080। तो 32,080 हमारा निकला है नेट प्रॉफिट। बिठाइए, टू नेट प्रॉफिट, यहां पे निकला है 32,080। ठीक है जी, निकाल लिए नेट प्रॉफिट। अब चलिए हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। आइए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। इस तरीके से एक बैलेंस शीट आप लोग प्लीज बना लीजिए, ठीक ठाक फॉर्मेट से बनाइएगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 1995, ऐसा है ना? बिल्कुल। सबसे पहले लिखिए, असेट लिखिए, क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। कितना था प्लांट एंड मशीनरी? 20,000 का था। तो देखिए कौन सा मतलब कि बैलेंस शीट पे हम लोग को लेना है, हम लोग को बस ये देखना है, हम लोग को बस ये बैलेंस शीट देखना है, बिकॉज हम लोग इसी का बना रहे हैं अभी। ओपनिंग में नजर मत टिकाइएगा दोस्त, अब क्लोजिंग को देखिएगा, ठीक है? चलिए, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना था? 20,000 का था, ये था ना? इसके बाद लेस डेप्रीशिएशन, लेस डेप्रीशिएशन कितना? 2,000 का, कितना निकला? 18,000। इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर कितना था? 1400, लेस डेप्रीशिएशन कितना निकला? 70 का डेप्रीशिएशन आया था। याद कीजिए दोस्तों, जो पीएल में लिखे हैं वो वापस रिपीट करना पड़ेगा, यहां पे वही सेम चीज तो चल रहा है। कितना निकला? 1330। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टॉक था, एक स्टॉक था, स्टॉक कितना है? 19,000 का, बिठा दीजिए। स्टॉक 19,000 का था ना? जी बिल्कुल। इसके बाद और क्या था बताइए? डेटर्स, तो डेटर्स बिठाइए, डेटर्स कितने का था डेटर्स? 88,000 का, 88,000 का डेटर्स था, और हम लोग ने रिजर्व क्रिएट किया था, तो रिजर्व को तो हम लोग लेस करेंगे ना बाबा। रिजर्व कितने का रिजर्व क्रिएट किया था? 4400 का। ओके जी, 4400 का रिजर्व हम लोग ने क्रिएट किया था, तो हमारा क्या निकल रहा है? 88,000 माइनस 4400, तो 8,36,000, 83,036, 83,600, 83,600, सॉरी। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शायद हमने पीएल में रिजर्व का अमाउंट गलत लिख दिया था। पीएल में हमने रिजर्व का अमाउंट गलत लिख दिया था। नहीं नहीं नहीं, पीएल में सब सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है। चलो चलो चलो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लिखो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये बताओ कितना कितना करके है? कैश इन हैंड है 100, कैश एट बैंक है 4,000। अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कहां से हम लोग ने निकाला? आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को?
ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है। एनपीओ में हम आपको बताए थे, यही चीज तो लिखे हैं यहां पे, है ना। इसके बाद लाइबिलिटी साइड आइए, सबसे पहले लिखिए कैपिटल। ओपनिंग कितना था कैपिटल का 69,000। ओके, फर्दर कैपिटल ऐड क्या करते हैं, फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल था, देखिए ध्यान से, पेड इन ऑन कैपिटल अकाउंट, यानी कि 5,000 और पे किया तो ये फर्दर कैपिटल हुआ। तो ऐड फर्दर कैपिटल कितना, 5,000 का। ओके जी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगा था, याद कीजिए इंटरेस्ट को हम लोग कैपिटल के साथ ऐड करते हैं ना जी, यस। तो इंटरेस्ट कितना का था 3450 का। प्रॉफिट कितने का था, नेट प्रॉफिट भी ऐड करते हैं ना। नेट प्रॉफिट कितना निकला था 32,000 का, 32,000 का। अब इसमें आप लोग लेस करेंगे ड्राइंग्स, क्या लेस करेंगे, ड्राइंग्स कितने का था 3,000 का। भैया ड्राइंग्स आपको कहां पे मिल गया, यहां पे देखो ना, ड्राइंग्स लिखा हुआ है 3,000 का, ठीक है। तो इसमें से आप लोग लेस करेंगे ड्राइंग्स, ये सब ऐड लेस करके बताइए कितना निकल रहा है। 1,06,530 आपका निकलेगा, 1,06,530 निकलेगा आपका, ठीक है। 1,06,530। ओके जी। इसके बाद क्रेडिटर्स भी है तो क्रेडिटर्स भी बिठा लेते हैं, है ना। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है ना जी, ये वाला रहा 19,500, बिठाओ 19,500, मैच करो, बिठा के मैच करो। चलिए मैच कीजिए कितना निकल रहा है, देखिए। सबसे पहला 18,000, ओके जी। 1330, ओके जी। 19,000, ओके जी। 83,600, ओके जी। 100, ओके जी। 400, ओके जी। तो क्या निकल रहा है आपका, एक मिनट जी, 18,000, 1330, 19,000, 83,600, 4,100। तो 1,26,030 निकल रहा है, 1,26,030। और यहां पर भी सेम 1,26,030, ठीक है दोस्त। तो हमारा ये जो बैलेंस शीट है ये मैच कर गया दोस्त, और हम लोग ये सम्स को कंप्लीट कर लिए। चलिए अब आइए दूसरे सम्स पे जाते हैं, दूसरे सम्स को भी ऐसे ही कंप्लीट करते हैं। चलिए आइए अब हम लोग ये इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 9। अगर आपके पास अमिताभ बासु का बुक है तो पेज नंबर 528 निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 528। नहीं है तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इसको रीडिंग करना शुरू करते हैं, रीड करके हम लोग ये सम्स को बनाएंगे। ओके। मिस्टर एक्स डज नॉट मेंटेन रेगुलर बुक्स बट कीप मेमोरेंडा फॉर हिज ट्रांजेक्शंस। ओके जी। He furnishes the following information from the memoranda of the year ended 31st/3/1996। मतलब कि 31 मार्च 1996 को ये सारे के सारे इंफॉर्मेशंस निकाला यहां से मेमोरेंडा से। सबसे पहले इन्होंने बोला टोटल कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है हमारा जी 15,000, ओके जी। कैश सेल हमारा है 9,600, ओके जी। कैश सेल दिया हुआ है, क्रेडिट सेल हम लोग को निकालना है, इसका मतलब कैश सेल दिया हुआ है भाई, क्रेडिट सेल अभी निकालना है हम लोगों को, ठीक है। क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा, डेटर्स अकाउंट बना के, ओके। द abstract of the bank for the year ended 31st March 96 is as below। तो सारा का सारा चीज डिटेल्स दे के रखा है जी, बल्ले बल्ले। सबसे पहले यहां पे बोला है कैश डिपॉजिट आउट ऑफ कलेक्शन, ओके जी। तो 23,955 का हम लोग आउट ऑफ कलेक्शन डिपॉजिट किए। ओवरड्राफ्ट का दिया हुआ इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, पर्सनल ड्राइंग, सैलरी टू स्टाफ, जनरल एक्सपेंसेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बैलेंस
ऑन 31 मार्च 96। सब कुछ सारा का सारा चीज यहां पे दिया हुआ है, हम लोगों को खोज खोज के बस ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट में बिठाना है, और क्या। चलिए आगे, अदर बैलेंसेस एज ऑन 1/4/1995, यानी कि ये ओपनिंग वाला चीज सब कुछ दिया है, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस शीट का सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे के रखा है। ओके जी। इसके बाद यहां पे ये भी बोला गया है कि हम लोग 1 जनवरी हम लोग 96 को एक मशीन खरीदे जिसका दाम था 600 रुपया। एक ओल्ड मशीन खरीदे जिसका दाम कितना था, 600 रुपया। ठीक है जी। Beside the cash balance of the cashier, the following are the other balances of the 31/3/1996। और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है 1996 यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट के एंड में, वो सब दिया हुआ है आप लोगों को। जैसे स्टॉक के बारे में दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है ये, है ना। डेटर्स के बारे में दिया हुआ है, डेटर्स का क्रेडिट मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस दे के रखा है, क्रेडिटर्स का भी क्लोजिंग बैलेंस दे के रखा है भाई, और क्या चाहिए तुमको। इसके बाद बोला है प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ और एक बैलेंस शीट बना दो, प्रॉफिट एंड लॉस और एक बैलेंस शीट बना दो। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है जी। आइए शुरू करते हैं फिर सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको बनाना होता है ओपनिंग बैलेंस शीट। सर पिछला सम में तो नहीं बनाया था, नालायक को, पिछले सम में ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ था, इसीलिए बनाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ा। रिक्वायरमेंट पड़ेगा तब ना बनाएंगे, लेकिन अब तो बनाना पड़ेगा ना जी। चलिए आइए बनाते हैं। सबसे पहले आप वर्किंग नोट 1 लिखिए और यहां पे लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/1995। बनाइए ओपनिंग बैलेंस शीट सुंदर से। सबसे पहले देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहां पे फर्नीचर, बिल्डिंग सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले बिठाइए बिल्डिंग। क्या बिठाएंगे, बिल्डिंग। कितना दिया हुआ है बिल्डिंग, बिल्डिंग दिया हुआ है 9000। इसके बाद दिया हुआ है फर्नीचर। कहां से चेक करें भैया, यहां से चेक करें, देख लो। अदर बैलेंसेस एज ऑन 1/4/1995, सब कुछ हाथ में ही दिया हुआ है, बैलेंस में ही दिया हुआ है, चेक करो। तो फर्नीचर कितना दिया हुआ है बताइए। फर्नीचर दिया हुआ है 600, बिठा दीजिए। इसके बाद स्टॉक दिया हुआ है, ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 5400। ओके। डेटर्स कितना दिया हुआ है, 13,200। 13,200। ओके जी, बिठा दो। कैश भी दिया हुआ है जी। कैश कितना दिया हुआ है बताइए। कैश दिया हुआ है 50 रुपया। अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा अमाउंट है तो। बिठा दिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद और क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। लाइबिलिटी साइड में और क्या क्या दिया हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट एज ऑन 1/4/95। ओपनिंग का ओवरड्राफ्ट है तो लिख दो बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओडी कितना है, बैंक ओडी 2400। बिठाओ 2400, बिठा दिए। क्रेडिटर्स बिठाओ, क्रेडिटर्स भी दिया हुआ था ना। कितना दिया हुआ था क्रेडिटर्स बताओ। 4800 दिया हुआ है सर, यहां पे है 4800, तो 4800 बिठा दो क्रेडिटर्स। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है सर, बस इतना ही था। ओपनिंग बैलेंस शीट का इतना ही डेटा था। बाकी तो हम लोग जब क्लोजिंग बैलेंस शीट में बनाएंगे तो भर भर के बनाएंगे, भर भर के। तो कैपिटल निकाल लो, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर में निकाल लो। कैसे निकालते हैं कैपिटल, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। चलिए अब एक काम कीजिए, आप लोग असेट साइड को प्लस कीजिए, पूरा का पूरा असेट साइड को प्लस कीजिए एक बार। कितना निकलता है बताइए, 9600, 5400, 13,250। तो हमारा 28,250 निकला। तो बिठा दो 28,250। कौन से साइड में बिठाए सर, दोनों साइड में बिठाओ नालायको। 28,250 में से जो लाइबिलिटी साइड का अमाउंट था उसको माइनस करो। 28,250
में से लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है, 4800 है एक और 2400 है एक। चलिए माइनस करके आपका कितना निकला, 21,050, 21,050। तो ये आपका निकला कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? चलिए अब और किस चीज की जरूरत है सर ये बता दो। क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन में परचेस और सेल नहीं दिया हुआ है, हम लोगों को परचेस और सेल नहीं दिया हुआ है भैया। कैश सेल्स तो दिया हुआ था नालायकों, वो कैश सेल था, क्रेडिट सेल और कैश सेल को प्लस करके मिक्स करके हम लोग सेल कंसीडर करेंगे ना, तो वो निकालना पड़ेगा ना तुमको। चलो निकालते हैं। सबसे पहले आप बनाओगे डेटर अकाउंट। क्या बनाओगे? डेटर अकाउंट बनाओ, डेटर अकाउंट। तो डेटर अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बिठाओ। ओपनिंग बैलेंस क्या है? 13,200 बिठाओ। ओपनिंग बैलेंस कैसे बिठाते हैं? टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 13,200। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस बिठाओ, बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? क्लोजिंग बैलेंस है सर 18,000। बिठा दो 18,000। ओके सर, और कुछ है? चेक करना पड़ेगा सर। चलिए देखते हैं। और हाँ सर, टोटल कलेक्शन फ्रॉम डेटर है 15,000। तो अगर कलेक्शन मिला, कैश मिला, तो रिकॉर्ड करते हैं ना इसको। यस सर, बाई बैंक अकाउंट बोलते हैं, बाई बैंक अकाउंट या बाई कैश अकाउंट बोलते हैं। तो कलेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं ना। कितना, कितने कितने का कलेक्शन हुआ बताओ? 15,000 का। ठीक है, बिठा दिया। अब इससे क्या निकल जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। हमारा क्या निकल जाएगा? सेल्स अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर में निकालो, बैलेंसिंग फिगर में कितना निकल रहा है? क्रेडिट साइड तो बड़ा है, तो 33,000 बिठा दो, माइनस 33,000 माइनस 13,200, तो हमारा निकल गया 19,800। तो क्रेडिट सेल हमारा निकल गया 19,800। क्लियर है? चलो अब क्रेडिटर्स अकाउंट आओ, परचेज निकालना है, परचेज का भी बैलेंस निकालना है। परचेज का भी बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो अब क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आइए बनाते हैं। देखिए क्रेडिटर्स अकाउंट, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कहां पे बिठाते हैं? क्रेडिट में बिठाते हैं। तो क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस देखिए कितना है? क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस देखिए कितना है? 4800। तो 4800 बिठा दीजिए। क्लोजिंग बैलेंस यहां पे बिठाते हैं, टू बैलेंस सीडी। कितना है बताइए? 3300। 3300। क्वेश्चन में आप लोगों को यहां पे दिया हुआ है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर रहता है तो हम लोग डेबिट साइड में बिठाते हैं। क्रेडिटर को अगर हम पे कर रहे हैं ना, तो हम लोग डेबिट साइड में बिठाते हैं, टू बैंक अकाउंट। क्या? टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं बताइए तो? 13,200। एक मिनट, कितना पेमेंट कर रहा है? 9,000, सॉरी 9,000। चलिए इसको प्लस कर लीजिए और यहां पे क्या निकलेगा? बाई परचेस अकाउंट। ये निकलेगा आपका बैलेंसिंग फिगर में, ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर में। चलिए प्लस करके बताइए कितना रहा? 9,000 प्लस 3,300, तो 12,300 निकल रहा है यहाँ पे। तो 12,300 बोथ द साइड्स बिठाइए पहले। इसके साथ 12,300 को माइनस कीजिए 4,800 से, आपका निकल जाएगा परचेज दोस्त, 7,500 का परचेज निकल गया। क्लियर ना? अब आपको लास्ट में निकालना है कैश अकाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग निकालने के लिए कैश अकाउंट भी निकालना है। कैश अकाउंट भी हम लोग को बनाना है, बिकॉज इस बार ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस हम लोग को नहीं मालूम है। ओपनिंग तो मालूम है, क्लोजिंग नहीं मालूम है। ठीक है, चलिए निकालिए। आते हैं, चलिए आइए कैश अकाउंट बनाते हैं।
ओपनिंग तो मालूम है लेकिन क्लोजिंग नहीं मालूम है, इसीलिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। चलिए लिखिए, सबसे पहले लिखिए ओपनिंग पहले लिख दीजिए, बाई बैलेंस टू बैलेंस बीडी। कितना है ओपनिंग बताइए भैया, 50 है, तो 50 लिख दो, 50 लिख दो। उसके बाद यहां पे देखो, यहां पे कैश डिपॉजिट आउट ऑफ कलेक्शन, कैश डिपॉजिट आउट ऑफ कलेक्शन है, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। कैश डिपॉजिट किया ना, तो बाई कैश डिपॉजिट कितने का, 23,955, 23,955। इसके बाद एक मशीनरी खरीदा था 600 रुपए का, याद है, एक मशीनरी खरीदा था 600 रुपए का, उसको भी बिठाना है, कैश में खरीदा होगा ना, बाई मशीनरी, ठीक है, कितना का, 600 रुपए का। पैसा गया तो क्रेडिट में, पैसा आया तो डेबिट में, सिंपल सा बात है, सिंपल सा रूल समझो। इसके बाद डेटर्स का कुछ बैलेंस निकला था, कितना, 15,000, ठीक है, और सेल्स था टू कैश सेल, कैश सेल रिकॉर्ड करोगे ना यहाँ पे, कितना, 9600, ठीक है, क्लियर है, 9600। अच्छा, अब क्या निकल जाएगा, अब निकल जाएगा बाई बैलेंस सीडी। ये सब सारे प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग निकाल सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस निकालिए फटाफट से, कितना निकल रहा है, यहाँ पे तो 24,650 आ रहा है, 24,650 आ रहा है, 24,650 आ रहा है, तो 24,650 माइनस 23,955 माइनस 600, तो 95 का डिफरेंस आ रहा है, और 95 दोस्तों आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप 95 बिठाइएगा कैश में। निकाल दिए कैश अकाउंट भी सर। अब बताइए, आगे बताइए। अब हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल। चलिए आइए बनाइए, चलिए आइए बनाइए। चलिए फॉर्मेट बनाइए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, इस तरह से फॉर्मेट बनाइए। ऊपर में लिखिए ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/96। अमाउंट का भी कॉलम बना लीजिए एक ठो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, भैया टू ओपनिंग स्टॉक, सबको पता है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखे थे 5400, हो ना, ठीक है ना। स्टॉक का बैलेंस देख लो ना, 5400 था। स्टॉक, स्टॉक किधर था, यहाँ है 5400, ठीक है। क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस का भी लिख लो, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का कितना था 6120, इसके नीचे ही दिया हुआ है, देखो इसके नीचे ही दिया हुआ है 6120, ठीक है। इसके बाद हम लोग बाई सेल्स लिखेंगे, बाई सेल्स। सेल्स दो टाइप का था, एक कैश था एक क्रेडिट था, तो कैश कितना था बताइए, कैश था 9600 का, क्रेडिट कितना था बताइए, 19,800 निकाले थे क्रेडिट सेल, डेटर्स के अकाउंट बना के हम लोग क्रेडिट सेल निकाले हैं, याद है कि नहीं बताओ। इन दोनों को प्लस करो, प्लस करके बाहर निकालो, तो 29,400 निकला, ठीक है। 29,000 कितना निकला, 400 निकला। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पे हम लोग को परचेस लिखना पड़ेगा, टू परचेस। परचेस हम लोग निकाले क्या, यस, परचेस हमारा कितना निकला था बताइए, तो परचेस कितना निकला था जी, कैश तो जीरो था, कैश का तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं था, और क्रेडिट यहाँ पे 7500, तो टोटल में यहाँ पे 7500 ही रह गया, 7500, क्लियर है। और कोई इंफॉर्मेशन, और तो कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है, ना वेजेस है ना कुछ है, तो सीधा सा बात है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट ही निकाल देना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो भाई, टू जीपी, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो, कितना निकल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, 29,400 प्लस
6120 तो 35,520 आपका जो रहेगा वो दोनों साइड का टोटल रहे। 35,520 दोनों साइड में टोटल करिए। 35,520 जीपी निकालिए, कितना निकल रहा है? जीपी निकलेगा 22,620। 22,620 आपका जीपी निकलेगा, ठीक है। इसके बाद अब ये जीपी को आप लोग ट्रांसफर करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को बाई जीपी बीडी, ठीक है। ट्रांसफर करेंगे, कितना निकलेगा? 22,620 जस्ट ऐसे लिख देंगे। क्लियर है? अब देखिए पीएल अकाउंट में क्या क्या बैठेगा। पीएल अकाउंट का सामान को देखना है ना हम लोग को। हम लोग को अभी पीएल अकाउंट देखना है। लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप लोग तब तक बनाते रहिए, है ना। आइए अब हम लोग पीएल अकाउंट देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस दिया हुआ है जो कि पीएल में बैठता है, बिठा दीजिए। टू इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, टू इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस जो कि किधर बैठता है? पीएल में बैठता है 45। क्लियर है? इसके बाद और कुछ देखते हैं, और कुछ है। सैलरीज टू स्टाफ, सैलरीज टू स्टाफ कहां पे बैठता है? पीएल में ही बैठता है। टू सैलरीज, कितना सैलरीज? 5100। और देखिए क्या बैठ सकता है? जनरल एक्सपेंस भी बैठता है, तो जनरल एक्सपेंस बिठाइए। टू जनरल एक्सपेंस कितना है? 4755। 4755। और क्या बैठेगा? और तो हम लोगों को यहां नहीं दिख रहा है, लेकिन और बैठेगा डिप्रीशिएशन। एडजस्टमेंट में बोल के रखा था कि डिप्रीशिएशन 10% हर एसेट पे, हर फिक्स्ड एसेट पे हम लोग को डिप्रीशिएशन लेना है, तो बिठा दो। टू डिप्रीशिएशन ऑन कौन कौन सा फिक्स्ड एसेट था बताइए? फर्नीचर था सर, बिल्डिंग था सर, मशीनरी था सर। एक एक करके निकालिए सबका, कितना कितना निकल रहा है बताइए। क्लोजिंग बैलेंस पे आप लोग निकालिएगा, ठीक है। क्लोजिंग पे निकालिएगा आप लोग, कितना कितना निकल रहा है। तो फर्नीचर का निकलेगा 10% ऑफ 600। एक मिनट, तो 10% ऑफ 600 वही अवेलेबल है, ओपनिंग वाला ही अवेलेबल है, तो क्या कर सकते हैं, तो उसी को बिठाएंगे। 60 हो गया। बिल्डिंग का कितना था? 10% ऑफ 9000, 10% ऑफ 9000 कितना निकलेगा? 900। इसका कितना निकलेगा बताइए? मशीनरी का मशीन तो जस्ट हम लोग कुछ ही महीने में खरीदे हैं, कुछ महीने के लिए खरीदे हैं, 3 महीने के लिए खरीदे हैं। मतलब अभी 3 महीना हुआ है मशीनरी को खरीदा हुआ, 600 का मशीन खरीदे हैं। तो 10% ऑफ 600 इंटू 3/12 निकालिए, कितना निकल रहा है? 15। ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा डिप्रीशिएशन भी आप लोग ने निकाल दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट, क्योंकि और पीएल का आइटम यहां पे दिया नहीं हुआ है। क्या निकालोगे? नेट प्रॉफिट। आ जाओ, देखिए। टू नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, कितना निकल रहा है? 22,620, 22,620 माइनस 45 माइनस 5100 माइनस 4755 माइनस 975। ठीक है, क्या निकला? 11,745। 11,745 आपका निकल गया क्या? नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। फाइनली हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। इसका टोटल पहले लिख दीजिए, 22,620, 22,620। अब फाइनली हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इस तरह से बनाइए, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/96। क्लियर है?
आइए ये करके बनाते हैं, वेट कीजिए थोड़ा सा। रुक जाओ थोड़ा सा नालायको। ओके, सबसे पहले लिखो बिल्डिंग, जो एसेट्स है लिखते जाओ। बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग 9000 का था, लेस डेप्रीशिएशन कितना 900, कितना निकला 8100 का। इसके बाद मशीनरी था, मशीन कितने का था 600 का, लेस डेप्रीशिएशन 15 का डेप्रीशिएशन लगा उस पे, कितने का निकला 585। ठीक है, सिंपल है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पे। फर्नीचर, फर्नीचर कितने का था 600, लेस डेप्रीशिएशन उस पे भी लगा, कितने का 60, कितना निकल गया 540। ओके, स्टॉक, स्टॉक कितने का था 6120, क्लोजिंग वाला लेना है, ओपनिंग वाला नहीं लेना है। ठीक है, क्लोजिंग वाला लेना है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं ना अभी। जी बिल्कुल। और क्या दिया हुआ देखो, डेटर्स, डेटर्स कितना था 18000 का, बिठा दो। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना था 95, निकाले थे कैश इन हैंड, कैश बुक निकाले थे, कैश अकाउंट निकाले थे हम लोग, कैश इन हैंड। ठीक है, कैसेट बैंक कितना था, कैसेट बैंक 1455। ठीक है, इस तरह से हम लोग सब बिठा लिए। अब आइए लाइबिलिटी साइड बिठाते हैं। सबसे पहले क्या है, क्रेडिटर्स, क्या है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने का था 3300। क्लोजिंग वाला देखिएगा, ओपनिंग वाला नहीं देखिएगा, बिल्कुल ये वाला देखना है आप लोगों को। ठीक है, बिसाइड दिस कैश बैलेंस विद द कैशियर द फॉलोइंग बैलेंस, द फॉलोइंग आर द अदर बैलेंसेस ऑफ 31st 396, क्लोजिंग वाला बैलेंस देखते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, इसके बाद कैपिटल क्या है इसका, कैपिटल देख लेते हैं। ओपनिंग, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे 21,050 निकला था आपका, है ना। नेट प्रॉफिट उसमें ऐड कीजिए, ऐड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है 11,745 का, लेस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है ना जी, जी बिल्कुल ड्राइंग्स है 1200 का, 1200 का ड्राइंग्स है। ठीक है, यहाँ देखिए ड्राइंग्स। ठीक है, ये करके ऐड लेस करके बाहर निकालिए इसको, इसको लेस कीजिएगा, इसको ऐड करिएगा, बाहर निकालिए कितना निकल रहा है 31,595। ठीक है, अब दोनों साइड को ऐड कीजिए, दोनों साइड को ऐड कीजिए, मैच किया तो बहुत बढ़िया, नहीं मैच किया तो कुछ नहीं कर सकते, मैच करेगा ही करेगा, करना ही पड़ेगा मैच। चलिए मैच कीजिए। $31,595 प्लस 3300, तो 34,895 निकल रहा है। यहाँ पर भी सेम ही 34,895। तो दोस्तों हम लोग ने आज बहुत ही बड़ा बड़ा सम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स, जो भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, सारे के सारे सम्स किए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स करवाए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये बीकॉम में आया हुआ सम सब है। तो इस सम्स को, ऐसे ऐसे वैरायटीज के सम्स को आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं यहाँ पे 2 सम करवाता हूं तो आपको 20 सम प्रैक्टिस करना है, तभी समझ में आएगा आप लोगों को। यहाँ पे क्या है सिंगल एंट्री में, तो कुछ तो है नहीं, डेटर अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट बस बनाना है, बस सिंगल एंट्री खत्म। जिस जिस चीज का रिक्वायरमेंट है वो अकाउंट बना दो, बस सिंगल एंट्री खत्म, और क्या। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियोस हमेशा देखते रहो, रेगुलरली देखते हो, रेगुलरली पढ़ते रहो। थैंक यू।